हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मैं ईश्वर से आपके लिए कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। और गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, दोनों की ही एनर्जीज देखने वाले हैं कि आपकी अभी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की क्या है। ठीक है, सो यही हम देखेंगे और जो भी एडवाइस हमें मिलेगी हम वो भी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगी गाइस कि जब तक मैं शफल करूँ आप पॉजिटिव रहें। ऑलराइट, सो पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और फिर उसके बाद में आपके पार्टनर की। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की यहाँ पर एनर्जी है। नंबर 4 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप अपने पार्टनर को, उनके साथ जो वक्त बिताया उसको, ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनके, चाहते हो कि ना आए लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो निकल करके आई है यहाँ पर वो यही आई है, आजकल के दिनों में बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हो आप अपने पार्टनर को। कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ध्यान नहीं है आपका, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, वो क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है कहीं ना कहीं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सपने भी देखते हो आप अपने पार्टनर के साथ, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ मुझे ये एनर्जी मिली है कि डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो, ख्यालों में ही रहते हो सारे दिन उनके में, और उनके बारे में बहुत सोचते हो। उनकी अगर कोई पुरानी पिक्स है या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे भी अगर ब्लॉक नहीं हो एक दूसरे की आईडी में, तो उनकी पिक्स को बहुत देखते हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं आपको गिफ्ट के तौर पे, उनको बहुत ज़्यादा देखते रहते हो। यह एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है आपको। और यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि वेटिंग पे हो, इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर का, बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हो। किसी किसी को यहाँ पर 2 साल हो गए, किसी किसी को 2 महीने हो गए, लेकिन बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब वापस आएंगे। और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है अभी आपको उनको लेकर के। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और फायर एनर्जी, ये भी फायर, ये भी फायर, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन और पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, पैशनेट भी और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, इंतज़ार कर रहे हो अपने वक्त का बदलने का, कि कब ये सारी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी और ये कब ये वक्त बदलेगा, ये जो जितने भी वक्त, और कब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये पहिया घूमेगा किस्मत का, और कब किस्मत चेंज होगी, और कब ये लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ये अबंडेंस जो किंग ऑफ पेंटिकल की है, ये कब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आश भरी नज़रों से बैठे हुए हो, आश लगाई हुई है कि जल्द ही टाइम बदलेगा और ये पर्सन लाइफ में वापस आएंगे और एक स्टेबिलिटी भी मेरी लाइफ में वापस आएगी। तो ये उम्मीद में आप बैठे हुए हो, उम्मीद बहुत बड़े लेवल की, हाई उम्मीद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और भरोसा है, पॉजिटिविटी बहुत है कि हाँ आएंगे ज़रूर और मेरी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, जो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुई थी उस पर स्टेबिलिटी आएगी। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को देखकर मुझे ये भी लगता है कि बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में बहुत
मेजर चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आएंगे और स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल का, जो कि न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। ये कार्ड गॉड की तरफ से मिली ब्लेसिंग के बारे में भी बताता है। तो न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहिए और गॉड की तरफ से आने वाली ब्लेसिंग के लिए भी रेडी रहिए, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में कुछ बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अक्टूबर के मंथ में कुछ लोगों को कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है अपनी लाइफ में, एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कुछ बहुत बड़ा ब्लेसिंग, ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर जून में है। आई नो थोड़ा सा लेट है, लेकिन कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और थोड़ा सा देरी होती है लेकिन मिलता बहुत बेहतरीन है। तो कुछ के लिए तो मैं बोलूँगी कि जून के महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और कुछ के लिए मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा। अक्टूबर के मंथ में ना ध्यान दीजिएगा क्या कुछ मिल रहा है आपको लाइफ में उस चीज़ का, ठीक है। एनर्जी ऑरिकल से भी देख लेती हूँ मैं क्या आता है आपके लिए, और फिर देखूंगी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी। डोर टू वैल्यू एंड मैजिशियन एंड द मिरर। खुद की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जानने की भी कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली आपका ये हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप ना खुद की वैल्यू को, खुद की जो रियल पावर है उसको पहचान रहे हो धीरे धीरे करके। अपने आप को, खुद को जान रहे हो, खुद की इम्पोर्टेंस कर रहे हो, खुद की वैल्यू कर रहे हो, लेकिन आप उनकी, अपने पार्टनर की यादों से खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो यादें हैं ना वो, या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि आप फिर से रुक जाते हो। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो या तो उनका कॉल मैसेज कुछ आ जाता है, या फिर आप ना उनकी यादों से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, अपने इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो और खुद की रियल पावर को आप समझ रहे हो। बिकॉज ये कार्ड बताता है खुद की इम्पोर्टेंस, वैल्यू के बारे में। एंड मैजिशियन एंड द मिरर बताता है अपनी ट्रू सेल्फ को जानना, अपनी रियल पावर को जानना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ में आप लगे हुए हो। मुझे लगता है कि ये जो अक्टूबर के मंथ में बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे ये लगता है कुछ लोगों को फाइनेंशियली बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर कुछ लोगों की अवेकनिंग होने वाली है अगर वो लंबे टाइम से मेडिटेशन करते हुए आ रहे हैं तो। और कुछ लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिए और इस ब्लेसिंग को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा अपनी लाइफ में। तो मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त, वो किस हाल में है। आपकी एनर्जी मैं बोलूँगी कि इस तरीके से ख्यालों में खोना, डे ड्रीमिंग करना, या फिर इतना लेवल पर ट्रैक्शन होना, ये थोड़ी सी ठीक नहीं है एनर्जी। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे खुद में बदलाव ला रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर दो एनर्जीज ऐसी आई हैं, डोर टू वैल्यू एंड द मैजिशियन। कोशिश कर रहे हो आप अपनी लाइफ में चेंज लाने का, और जो कि बहुत बेहतरीन है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि किसी चीज़ को भूलना और आगे बढ़ना, ये हर कोई नहीं कर सकता। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, विल पावर बहुत चाहिए होती है इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जैसा कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपनी वैल्यू करो, ठीक है। बाकी सब ठीक है यहाँ पर, बस उनकी यादें ज़्यादा आती हैं आपको और अट्रैक्शन बहुत होती है, और वेटिंग पे हो आप, इंतज़ार कर रहे हो अभी भी। और यहाँ पर पता है मुझे क्या लग रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। वेट मत कीजिए, सरेंडर कीजिए। और मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी देख लेती हूँ कि उनकी क्या एनर्जी है। ऑल राइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ होते होंगे, इन एंड आउट होते रहते होंगे आपकी लाइफ में, आए गए आए गए।
और जाते होंगे तब आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते होंगे। और अभी की अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखिए इनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं किसी न किसी बात से। या तो देखो ये एनर्जी ऐसी हो सकती है, या तो ये खुद से ही, खुद के ही थॉट से, खुद ही से इनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है, या फिर इनके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, जो भी इनके ऑरा में है, इर्द गिर्द है, उनसे इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। या फिर ये हो सकता है कि इन्हें ब्लेम किया जा रहा है, इनको इजी टारगेट बनाया जा रहा है लोगों की तरफ से। बहुत लो एनर्जी है ये दोनों ही कार्ड्स की, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में है आपके पार्टनर, किसी ना किसी, देखो जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर, किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में जरूर है आपके पार्टनर। यहाँ पर मैं ये एनर्जी गेट कर पा रही हूँ कि कोई ना कोई कार्मिक से डील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और अभी बहुत प्रॉब्लम में है, किसी सिचुएशन से भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि किसी चीज में बहुत बुरा फंसे हैं ये, और वहां से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई है जिसमें खुद को इन्होंने लोगों ने इनको इजी टारगेट बनाया, खुद को फंसा हुआ महसूस कर, और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है यहाँ पर, अग्रेशन भी ये एनर्जी बताता है, ठीक है। डेफिनेटली एट ऑफ कप्स विद द एस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं से मैंने बोला भागने की, कोई ना कोई सिचुएशन से भागने की कोशिश करे ये इंसान ना, इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं है। मुझे लगता है ये इंसान खुद के ही थॉट से खुश नहीं है। इसके पास सारी चीजें हैं, सारे रिश्ते हैं, सारी ब्लेसिंग्स है, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है, फिर भी उदास है और यहाँ से निकलना चाहते, क्योंकि इसकी जो असली खुशी है ना वो इनमें नहीं है। ये जितने भी जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं या फिर इनके ऑरा में है ना, इसमें इनकी खुशी नहीं है। इनने रह कर के उसमें देख लिया, वहां पर लड़ाई झगड़े के और टेंशन के इन्हें कुछ नहीं मिला, वहां पर इन्हें हर चीज के लिए ब्लेम किया गया है, और अभी वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनके लिए वीडियोस देख रहे हो, अगर आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन्हें इतना याद कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा प्यार इन्हें कौन कर सकता है। इनकी माँ और आपके अलावा फिर कोई नहीं कर सकता इनसे इतना प्यार, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी कार्मिक साइकिल से निकल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अक्टूबर का भी मंथ आया था, तो डेफिनेटली उम्मीद तो यही है कि आ जाएंगे, और यही मैं विश करती हूँ कि ये आ जाए, ज्यादा अपना पोपट ना बनवाए वहां पर, और ये वहां से निकल कर आ जाए अच्छे भले निकल के। मैं बस यही चाहती हूँ और यही मैं विश करती हूँ। किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे और वहां से निकल जरूर रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ कप के साथ बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का भी कार्ड है। किसी किसी के लिए कमिटमेंट आ रही है अक्टूबर या फिर जून जुलाई के मंथ में, बट डेफिनेटली जून जुलाई वाले मुझे लगता है थोड़ा सा उदास हो जाएंगे, बिकॉज बहुत लंबा टाइम है। लेकिन मैं बोलूंगी कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। कुछ बड़ा है फिर आपके लिए, अगर इतना टाइम लग रहा है तो फिर बड़ा है। लेकिन किसी ना किसी सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं ये, और डेफिनेटली आपकी तरफ भी आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो सिचुएशन से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप वेट कर रहे हो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। जिस कप का आप वेट कर रहे थे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। टन 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स, अबंडेंस, खुशियां, ये लेकर के आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो डेफिनेटली जून जुलाई का मंथ, या फिर मैं बोल दूं आपको अक्टूबर का मंथ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है। अक्टूबर का मंथ ज्यादातर मुझे लग रहा है, ठीक है, अक्टूबर या फिर नवंबर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ये कमिटमेंट भी आ रही है, क्योंकि आपको ना आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत आप इन्हें लगते हो, खुद की यादों से खुद नहीं निकाल, आपकी यादों से नहीं निकाल पा रहे हैं ये भी, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जो एनर्जीज आपके अंदर है ना वो इनको इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और आपकी एनर्जी इनको इफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली शायद आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, लेकिन ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्ट कीजिए। किसी किसी को अक्टूबर, नवंबर या जून जुलाई में डेफिनेटली यूनियन होगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से टावर की एनर्जी आई है, जो कि ये बताती है कि जो रिश्ता, ये जो
ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। जो जो ट्रस्ट टूटा था, जो ये रिश्ता खराब हुआ था, कहीं ना कहीं अब उसमें सुधार आएगा, अब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों ना ये कार्ड जब अच्छा भला चल रहा होता है तब आता है तो फिर लगता है कि हाँ ट्रस्ट इश्यूज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब सब कुछ अब सेपरेशन में ही आप लोग चल रहे हो तो ये जब यहाँ आया तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब कि अब जो पहिया है वो घूमेगा, अब अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, देखो ये एंड और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और मैं एनर्जी ऑरिकल से भी देख लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। बेहतरीन है, मैं बोल रही हूँ। अक्टूबर का मंथ तो बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, बहुत लोगों के लिए। देखो द वर्ल्ड एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सेक्सुअली फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, ये अट्रैक्शन को बताता है ये कार्ड। जब ये वाला हमारा ब्लॉक होता है ना तो हमारा ना ये फीलिंग्स नहीं होती है अंदर, हम रोमांटिक नहीं होते हैं या फिर ऐसी थोड़े से ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ओपन होता है ना तो हम उस चीज में 100% देते हैं अपना। ठीक है, और कहीं ना कहीं वही चीज मुझे लग रहा है कि या तो ये इंसान का ये पहले ब्लॉक था कि इतनी इनको फील नहीं हो रहा था, ये फीलिंग्स आपकी, आपका प्यार इन्हें महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो जो कि बताता है मुझे कि एक साइकिल था, कार्मिक साइकिल था जो कि कंप्लीट हो रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल था जो कि कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्मिक साइकिल जो कि कंप्लीट हो रहा है और लव में न्यू बिगनिंग हो रही है, डोर टू रोमांस, एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली अब वो फीलिंग्स इन्हें भी फील हो रही है जो आप इनके लिए फील करते हो, जो अट्रैक्शन, जो आप अट्रैक्शन और पैशन इनके लिए फील करते हो, वही अट्रैक्शन और पैशन ये आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले वक्त में करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आई हैं। अब आपके लिए मैं बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा सुलझे पकड़े हैं एनर्जीज बहुत प्यारी निकल करके आई हैं, बहुत बेहतरीन। डिवाइन वननेस एंड बुक ऑफ लाइफ। एक और कार्ड मैं निकालूंगी यहाँ पर। इग्नोर, बॉटम ऑफ द डेक, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, डिवाइन वननेस, आपको कहीं ना कहीं अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वहीं से कोई ना कोई रास्ता आपको मिलेगा। बुक ऑफ लाइफ, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स, एक्चुअली यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि लाइफ में बुरे अच्छे बुरे वक्त, अच्छा बुरा वक्त आता है, कुछ बुरे चैप्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये होप खो दे हम कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये होप रखने की, ये चीज़ अपने दिमाग में मत लाइए कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं कि कुछ बुरे चैप्टर्स होते हैं लाइफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ही रहेंगे, वो बदलेंगे ज़रूर। ठीक है, ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपके मन में दिमाग में शांति नहीं है, तो आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, जब खुद को कनेक्ट करेंगे अपनी हायर सेल्फ से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पीस क्रिएट होगा। ठीक है, तो उस पीस को क्रिएट करने की ज़रूरत है, ईश्वर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और इग्नोर करने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ से जो भी पेन आपको मिला, जो भी आप हर्ट हुए हो, उसको इग्नोर कीजिए, ईश्वर से जुड़िए। और ये बाबा कह रहे हैं कि चैप्टर आते रहते हैं, ये अच्छे बुरे चैप्टर्स लाइफ में आते रहते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अपने पास्ट को इग्नोर कीजिए, अपने पेन को इग्नोर कीजिए और अपनी डिवाइन के साथ जुड़िए, ईश्वर के साथ जुड़िए, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, और अपने पास्ट से बाहर निकलिए, उसको इग्नोर कीजिए, पेन और हर्ट को इग्नोर कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो, और अगर आपसे रेजनेट की है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।